सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स पे। तो ये मैं क्लास 4th के लिए पढ़ा रही हूँ। जनरल साइंस का टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है और उसमें से मैंने ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स का टॉपिक उठाया है। तो और एक बात, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और कई एग्जाम से पूछे भी गए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स है इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम पहले बोन्स के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो पढ़ेंगे, फिर मसल के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो पढ़ेंगे, फिर ब्लड के रिलेटेड, फिर ग्लैंड्स के रिलेटेड। तो इसी तरह से जितने भी जो हम सेक्शन बनाएंगे उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आएंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि एक सीक्वेंस बनेगी और आपको जो है चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फैक्ट हम पढ़ेंगे बोन के रिलेटेड। तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सी है? वो है फीमर, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है तो काफ़ी रफली मैंने स्केच बनाया है। ये जो नी के से ऊपर तक जो आपको पोर्शन में ये बोन नज़र आ रही है, ये वाली पोर्शन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं थाई बोन। ठीक है, तो इसका लैटिन वर्ड है फीमर। फीमर इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब वही है सेम थाई बोन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आएगा लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन है हमारी बॉडी में, तो आपको आंसर करना है इट्स फीमर या फिर थाई बोन। ठीक है, तो आपको डायग्राम नजर आई है। ठीक है, हो गया फर्स्ट फैक्ट। नंबर सेकंड फैक्ट इज स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। तो पहले हमने लार्जेस्ट पढ़ा एंड नंबर सेकंड इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे है? तो स्मॉलेस्ट बोन हमारे कान के अंदर है, काफ़ी छोटी सी बोन होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्टेपीज जो है सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी में। तो ये बोन अगर डैमेज हो जाती है तो आप जो है आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। हो गए दो फैक्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नंबर थर्ड, ये आपको पता ही है कि नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 206। ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर आता है फोर्थ फैक्ट बोन के रिलेटेड, वो ये है द बिगेस्ट जॉइंट इन आवर बॉडी। वो कौन सा है? जॉइंट क्या होता है? अगर ये दो बोन्स है यहाँ पे, इनके बीच में ये जॉइंट है, तो इस जॉइंट की वजह से जो ये है मेरी बोन्स है वो फ्लेक्सिबल हो रही हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारी बॉडी में सबसे बिगेस्ट जॉइंट कहाँ पे है? वो है नी पे, यहाँ पे, ये नी पे जो है सबसे बिगेस्ट जॉइंट है। तो अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे, ये चीज़ आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी बॉडी में, आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि सबसे बिगेस्ट जॉइंट कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो यहाँ से बोन है, ये जो बोन है यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं 2-3 बोन्स और ये जो यहाँ पे इनका जॉइंट बनता है और दिस इज़ द बिगेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। तो ये फैक्ट्स जो है आप नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी पे। ठीक है, तो ये हो गया बोन के रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हो गया बोन्स की जितनी फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट मसल रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सा है? वो है ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर उसको बटक मसल कहते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर बटक मसल। तो ये जो हिप जो पोर्शन होता है, जो एरिया होता है, वहाँ पे ये मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आपको याद रखना है, ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर बटक मसल। हो गया ये सबसे लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी। उसके बाद है सबसे स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी कौन सी है? स्टेपीडियस। स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेपीडियस। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वो है स्टेपीज विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर ईयर। तो अब है दूसरा मसल रिलेटेड फैक्ट कि स्मॉलेस्ट मसल कौन है। वहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन थी स्टेपीज, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मसल है स्टेपीडियस। लेकिन जो स्टेपीडियस मसल है ये भी कान के अंदर ही प्रेजेंट है। जहाँ पे मैंने आपको बताया बोन है, स्टेपीज बोन है, उसी के पास में ही ये मसल जो है लोकेटेड है। तो आपको कैसे याद रखना है? अगर स्मॉलेस्ट बोन आया तो उसका नाम भी एस से है, स्टेपीज। अगर स्मॉलेस्ट मसल आया तो स्टेपीडियस। इनके जो नाम है थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं और इनकी लोकेशन भी ऑलमोस्ट एक जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। ठीक है, ये हो गया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? वो है मेसिटर्स। मेसिटर्स ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो लवर जा है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो फोर्स लगता है, जो कंट्रैक्शन लगता है, वो इसी की वजह से होता है। तो इस वजह से ये जो है हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, दिस जो मसल है इट इज़ यूज टू च्यू द फूड। जो हम खाना खाते हैं, जो हमें कंट्रैक्शन जो हम बात करते हैं, ये सब इस मसल की वजह से। ओके, तो इसलिए ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, मेसिटर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है,
उसके बाद है हो गया ये मसल रिलेटेड। अब हम आते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी सेल है। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी है। हमारी जो बॉडी है मल्टी सेलुलर, लेकिन कितने सेल्स की है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 37 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 37 ट्रिलियन कितने ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स है, बहुत सारे सेल्स की हमारी जो है बॉडी बनी है। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हो गया, उसके बाद आते हैं ब्लड पे। ठीक है, हमने बोन्स का कर दिया, हमने मसल के फैक्ट्स पढ़ दिए, और अब हम आएंगे ब्लड पे। तो हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, वॉल्यूम कितना है? दैट इज़ 5 to 6 लीटर्स। ठीक है, वो कितना हो गया? वो हो गया लगभग 30 से 40 ग्लास। ठीक है, 30 से 40 ग्लास हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है। ठीक है, अब आता है हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बता दूंगी, क्योंकि आपको फैक्ट याद रखने है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। बट थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ बताऊंगी आरबीसी क्या होते हैं। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में और भी बाकी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनके बारे में अभी आगे बताऊंगी। बट ये जो सेल्स होते हैं इनका काम होता है टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल्स। ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये उम्र भर के लिए नहीं जिंदा रहते हमारी बॉडी में। इनका एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, दैट इज 100 to 120 डेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, ये कितने टाइम तक जिंदा रहता है। तो ये रहते हैं 100 to 120 डेज। तो ये आप लिख सकते हो ये फैक्ट्स। तो अब हम पढ़ते हैं फर्दर फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आता है WBC। ठीक है, जिस तरह से ब्लड में RBC प्रेजेंट होते हैं उसी तरह से ब्लड में WBC भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये WBC सेल्स क्या है? ये है वाइट ब्लड सेल्स। तो इनका काम क्या है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस बैक्टीरिया, वायरसेस जो बाहर से एंटर होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के लिए, और एक तरह से ये सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर जो फॉरेन जो बाहर से आता है उसको ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय, बिल्कुल किल करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहता है? 5 to 20। ठीक है, कितना रहता है इनका लाइफ स्पैन? इनका लाइफ स्पैन रहता है 5 to 20 डेज। तो वहीं पे मैंने बात की आरबीसी की, वो कितना रहता है? 100 to 120 डेज। ठीक है, ये याद रखना है। तो अदर नेम ऑफ आरबीसी, जो मैंने अभी रेड ब्लड सेल्स की बात की, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी आरबीसी के बदले एर्थोसाइट भी आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। एर्थोसाइट आरबीसी दीज आर द सेम थिंग, एर्थोसाइट आरबीसी एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है लार्जेस्ट WBC। अब हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर WBC है, ब्लड के अंदर RBC है। अब WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके भी टाइप्स हैं। ठीक है, इनके भी अलग अलग सेल्स हैं। तो इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट WBC है उसको बोलते हैं मोनोसाइट। तो ये आप याद रखना, जो मोनोसाइट है सबसे लार्जेस्ट WBC है ब्लड में। और फिर आता है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट के बाद स्मॉलेस्ट भी फैक्ट आता है। तो जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? लिम्फोसाइट। ठीक है, लार्जेस्ट इज मोनोसाइट एंड स्मॉलेस्ट इज लिम्फोसाइट। अब हम ब्लड रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अब आता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर किया। ठीक है, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की है? वो की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ये आप साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हो, तो इससे क्या होता है, लिखने से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, उसके बाद है HB कंटेंट इन बॉडी। अब ये HB क्या हुआ? HB बोलते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है, HB बोलते हैं हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है ये हीमोग्लोबिन। तो मैंने इससे पहले क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि जो आरबीसी है इसका काम है टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल्स। ठीक है, बट उन आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो एक्चुअल जो डिलीवरी का काम करता है ऑक्सीजन का सेल्स में वो यही करता है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, तो अब ये जो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितना होता है? ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये होता है 500 to 700 ग्राम तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है pH ऑफ यूरिन, दैट इज 6.5 to 8। अब ये pH क्या हुआ?
pH होता है, अगर मान लो इसका pH है 6.5 टू 8, इसका मतलब ये जो है ये स्लाइटली एसिडिक टू अल्कलीन है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो pH है वो सबका सेम होगा, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसमें pH कितना है, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक टू यूरिन होता है। तो अगर, ठीक है, ये 7 नंबर है, ठीक है, 7 से आगे जिसका भी, किसी का भी, चाहे ब्लड का हो चाहे यूरिन का हो, 7 से आगे जिसका भी ये नंबर आएगा तो दैट मीन्स कि वो चीज़ अल्कलीन है, ठीक है। 7 से इस तरफ जो चीज़ आएगी, ठीक है, नंबर में मान लो 6 आया, 5 आया, तो वो चीज़ जो होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। तो ये किस रेंज में पड़ता है, ये पड़ता है 6.5 टू 8 में, दैट मीन्स स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलीन, ठीक है, ये समझ में आया। और एक बात, अगर 7 आता है, अगर किसी का pH 7 है, दैट मीन्स वो चीज़ न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो इस केस में क्या है, स्लाइटली एसिडिक टू अल्कलीन, ठीक है। उसके बाद है pH ऑफ ब्लड। ब्लड का pH कितना है, 7.36 टू 7.45। तो ये आपको क्लियरली पता चल रहा है इट इज़ एल्कलीन, इट इज़ बेसिक। तो अगर ब्लड का अगर हमने टेस्ट कभी किया होगा, ये काफ़ी नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, तो इसका जो pH है दैट्स वाई इसका pH ये आता है, 7 से आगे इट इज़ बेसिक। तो ये आपको मैं अगर दोबारा रिवाइज करती हूँ, WBC का जो लाइफ स्पेन है 520 डेज, RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC जो सबसे लार्जेस्ट है मोनोसाइट है, स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट है, डिस्कवरी किसने की है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। हीमोग्लोबिन जो है वो कितना है हमारी बॉडी में, 500 टू 700 ग्राम, और pH ऑफ यूरिन कितना है, 6.5 टू 8, एंड pH ऑफ ब्लड इज 7.36 टू 7.41 विच इज़ बेसिक, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। और तो हो गया यहाँ तक। तो अब हम पढ़ते हैं फर्दर फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज़ ओ नेगेटिव। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको ज़रूरत है ब्लड ग्रुप की, उसको ज़रूरत है ब्लड की, उसका जो ब्लड ग्रुप है मान लो वो बी नेगेटिव है, अब उसकी बॉडी कौन सा ब्लड एक्सेप्ट करेगी, किस ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट करेगी, बी नेगेटिव का ही, ठीक है, क्योंकि बाकी ब्लड अगर हम देंगे उसका रिएक्शन हो जाएगा। बट ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको अगर हम पेशेंट को देंगे तो उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, ठीक है। तो मान लो किसी भी ग्रुप का पर्सन हो, अगर हम उसको ओ नेगेटिव ब्लड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। तो दैट्स वाई दिस ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद है यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट इज़ AB पॉजिटिव। इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि अगर एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, ठीक है, अब कोई भी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है हम उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि AB पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, रेसिपेंट जो रिसीव करती है वो, ये हर कोई ब्लड ग्रुप जो है रिसीव करेगी। तो बेसिकली जो इस तरह के जो लोग होते हैं काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि अगर उनको कभी खून की ज़रूरत पड़ेगी तो ईजिली इनको किसी भी ग्रुप का जो ब्लड है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज़ O नेगेटिव एंड यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट इज़ AB पॉजिटिव। उसके बाद है थर्ड फैक्ट, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज़ 3 to 5 मिनट्स। ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, 3 से 5 मिनट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है वेट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का कितना वज़न है, वो है 1300 to 1400 ग्राम। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल बीपी। हमारी बॉडी का नॉर्मल बीपी कितना रहता है, वो रहता है 120/80 mmHg। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ओके। उसके बाद है वेट ऑफ हार्ट इज़ 200 to 300 ग्राम। तो अगर आप देखोगे ब्रेन और हार्ट के वेट में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ब्रेन का कितना वेट है 1300 to 1400, दैट मीन्स इससे ज़्यादा है, हार्ट का कम है 200 to 300 ग्राम, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फर्दर फैक्ट्स है ह्यूमन बॉडी रिलेटेड जो रहते हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।